हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। अगर आप जेएसएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड टेट, फील्ड वर्क, इंटरमीडिएट लेवल, जेएसएससी फिजिकल टेक्निकल या जेएसएससी का अन्य किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम लोग क्षेत्रीय भाषा नागपुरी से रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यू देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर सबसे बड़ विशेषता कौन वर्ण कर मानल जाला? तो नागपुरी भाषा का सबसे बड़ा विशेषता किस वर्ण को माना गया है, ये पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है अ, ई, आ, उ। तो इसमें आंसर होगा ई। ई वर्ण को नागपुरी भाषा का सबसे बड़ा विशेषता माना गया है। ठीक है, ई क्या है? एक अपनिहित वर्ण है, समझे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे नागपुरी भाषा से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें नागपुरी का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाएं और वीडियो को देखें। अपनी हिती को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शब्द में ई ध्वनि कर आगम कौन विशेषता कर बताएला? ऑप्शन दिया हुआ है स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, अपनहिति संबंध और देवल कौन नहीं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा? अपनहिति। ई पूछा है ना ई के बारे में, तो ये अपनहिति संबंध वर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला? तो नागपुरी लिखने के लिए आपको देवनागरी लिपि का 10 ठे वर्ण है ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पूछा है कि इन दिए हुए ऑप्शन में कौन कौन से वर्ण का नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है? अ ई का, बड़ी ऊ का, छोटी ई छोटी ऊ का, ऐ का, औ का। तो इसमें ऐ और औ जो है ना, इसका प्रयोग नागपुरी लिखने के लिए नहीं होता, ये कंप्लीटली वर्जित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कौन तरह का स्वर नागपुरी में कहायला? ठीक है, तो नागपुरी में पूछा है कि ए जो है वो कौन तरह का स्वर कहलाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है हरफ स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर और देवल कौन नहीं। तो ए जो है वो दीर्घ स्वर का पार्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी लिखित में कौन स्पर्श व्यंजन कर व्यवहार नहीं होवेला? ठीक है, बोला गया है कि नागपुरी लिखने के लिए इनमें से किस स्पर्श व्यंजन का व्यवहार नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है इया का, म का, ण का या न का। तो इसमें ण जो है ना, इसका प्रयोग नागपुरी लिखने में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा में तोय ना उतरबे प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा केकर उदाहरण है? एक स्टेटमेंट दिया गया, वाक्य दिया गया है, इसमें पूछा है कि इंदिरा जो शब्द है वो किस चीज का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है या समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ कुआं के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कुआं जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवल में से कौन अल्प प्रांत ध्वनि ना लगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देवल में से कौन अल्प प्रांत ध्वनि ना लगे? ऑप्शन दिया हुआ है च, ट, त और ठ। तो ठ जो है वो अल्प प्रांत ध्वनि नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेठे देवल में से कौन दीर्घ स्वर ना लगे? ठीक है, अ, बड़ी ऊ, ए, ओ। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? अ होगा। अ जो है वो हरफ स्वर का पार्ट है। हरफ स्वर में अ, ई और उ आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तोय ना हिंसका हो मोए गोटेक मोबाइल कीन देमो। ठीक है, बोल रहा है कि तुम गुस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें एक मोबाइल खरीद दूंगा। वाक्य में कै ठो संज्ञा कर व्यवहार देखे के लिए मिलेला, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो या 1 ठो। इस क्वेश्चन में आपको एक गोटेक, ठीक है, और एक मोबाइल, तो 2 संज्ञा का प्रयोग देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 2 ठे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसुआ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के? हंसुआ जो हम लोग घास, धान ये सब काटने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें पूछा है कि हंसुआ जो है, ठीक है, वो एक औजार है हंसुआ। तो हंसुआ किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है? ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे ना कि स्रोत के आधार पे आपको 4 रूप, स्रोत के आधार पे आपको शब्द का 4 भेद देखने को मिलता है। एक तत्सम होता है, ठीक है, जो आपको संस्कृत भाषा
से रिलेटेड जो भी शब्द देखने को मिलेंगे वो तत्सम कहलाते हैं। एक तद्भव होता है जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुआ है या जो हिंदी के फॉर्म में देखने को मिलते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। एक देशज हुआ जो देश अपना खुद का मतलब नागपुरी का मूल शब्द जो है वो देशज कहलाएगा। एक विदेशज हुआ जो विदेशी भाषा से रिलेटेड है वो विदेशज कहलाएगा। तो हंसुआ यहाँ पे क्या है, हंसुआ यहाँ पे देशज शब्द है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे सार्वनामिक रूप से खुद अपने ही बारे में बोध होकर जानकारी मिलेला वो कौन सर्वनाम से संबंधित होएला, ठीक है। यहाँ पूछा है जे सार्वनामिक रूप से अपने मतलब खुद के बारे में बोध होता है वो किस तरह का सर्वनाम से संबंध है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आदर्शवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और देवल कौनो नहीं। तो देखिए अपने ही के बारे में है ना, तो यहाँ पे निजवाचक होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा डी, देवल कौनो नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमरे कर संस्कृति में सबसे बगरा आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला। तो नागपुरी संस्कृति में ना दूसरों को आदर देने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो पूछा है। ऑप्शन दिया गया है आदर्शवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और देवल तीन रूप कर, मतलब ये तीनों देवल यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब कि तीनों। तो देखिए हम किसी को आदर देने के लिए जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो आदरसूचक सर्वनाम का उदाहरण होता है, जैसे रौरे, अपने हैं, तोए, ये सब आदरसूचक सर्वनाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवल में से कौन सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण है के। ऑप्शन है केकर, कौन, कखन, काले, कैसे, काहे या देवल शब्द। तो यहाँ पे जितने भी है ना सभी सवाल बोधक सर्वनाम के उदाहरण है, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदल कौन सर्वनाम कर व्यवहार सामान्य रूप से होवेला। ऑप्शन दिया गया है आदर्शवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या देवल कौनो नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में किस सर्वनाम का व्यवहार होता है, ठीक है। और ऑप्शन दिया है आदर्शवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए ना आपको पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा, ठीक है, देवल कौनो नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला व्याकरणिक पद के का कहेला। संज्ञा चाहे सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है उस व्याकरणिक शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं, सार्वनामिक पद कहते हैं या विशेषण कहते हैं। तो हम लोग को डेफिनेशन से पता है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण कर कई ठो उपभेद होएला। सार्वनामिक विशेषण कर कितना उपभेद होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 ठे, 3 ठे, 4 ठो या 1 ठो। तो इसका आंसर होगा 2 ठे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कोरी रुपया आज कर समय में कौनो माने नहीं रखेला। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 कोरी रुपया आज के समय में किसी भी तरह का मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसमें कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला, ठीक है। कोरी क्या विशेषण का बोध करवाता है ये बताया है। ऑप्शन है परिणामवाचक, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक और निश्चित परिणामवाचक। तो यहाँ पे 3 कोरी रुपया एक निश्चय संख्या के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बी, निश्चय संख्यावाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कटहर दरपक्का है, वाक्य में दरपक्का कौन विशेषण से संबंधित है। बोल रहा है कि ये जो कटहर है, कटहल है, वो अभी पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। इसी में दरपक्का शब्द जो प्रयोग किया गया है इसका विशेषण बताना है कि ये किस तरह का विशेषण से संबंध रखता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण संबंध रखता है कि परिणामवाचक, संख्यावाचक या देवल कौनो नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या ना कि ई कटहर दरपक्का है, मतलब कि यह जो कटहल है वो अभी पूरी तरीके से पका नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि उस कटहल का गुण बताया जा रहा है ना कि ये अभी पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है। तो ये गुणवाचक संज्ञा का शब्द है, समझ में आया, ये गुणवाचक संज्ञा से बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा गुणवाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला। ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक या देवल शोभे। तो इसमें आपका आंसर होगा सार्वनामिक, ठीक है। जैसे ते क्या है सर्वनाम है, सर्वनामिक शब्द है, ठीक है, इसलिए इसमें आपका क्या होगा सर्वनामिक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे झोल फूल पहुंचलक, वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है के।
ऑप्शन दिया है रुपया, तगादा, झोलफूल या देवल सौ। तो हमसे पूछा क्या है, गुणवाचक विशेषण इस वाक्य में कौन सा है। तो इस वाक्य में जो झोलफोले है ना वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जे सार्वनामिक पद विशेषण कर काम करेला उके का कहना, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या देवल कोनो नहीं। तो जो सार्वनामिक पद विशेषण का काम करता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, देवल कोनो नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरसा पानी में हाथी डूबी, प्रस्तुत वाक्य में एक पुरसा कौन विशेषण कर बोध करवाएला, ठीक है। एक पुरसा कौन विशेषण कर बोध करवाएला ये पूछा है। ऑप्शन दिया गया है परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा परिणामवाचक, ठीक है। परिणामवाचक में आपका दो टाइप होता है, एक निश्चित परिणाम होता है, एक अनिश्चित परिणाम होता है। तो एक पुरसा पानी के बारे में बोला गया, मतलब कि ये निश्चित परिणाम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नाप तौल जो करेक्ट जानकारी देख वाला विशेषण का कहायला, ठीक है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या परिणामवाचक। तो यहाँ भी आपको परिणामवाचक का पार्ट बनेगा, ठीक है। जैसे एक पहिला, 3 पैंती, एक बोतल दूध, ठीक है। तो ये सब जो है वो परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर विजिट करें। देखिए बहुत सारे आपके काम का वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा।